आखिरकार देश की युवाओं की असली प्रजाति खोज ली गई है। जो इतने सालों से खुद को स्टूडेंट समझ रहे थे, एस्पिरेंट, युवा, फ्यूचर ऑफ इंडिया समझ रहे थे, वे बेवजह अपने आप को जो कोस रहे थे, वे अब समझ चुके हैं। उन्हें अब ज्ञान का बोध हो चुका है, सत्य का बोध हो चुका है। वे अब जान चुके हैं कि वो इस देश के युवा नहीं बल्कि कॉकरोच है। जी हाँ, न्यायमूर्ति ने कह दिया है तो गलत थोड़ी कहा होगा, उनकी बात तो सर्वोपरि है। तो अब से यूपीएससी वाले बच्चे अभ्यर्थी नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रतियोगी कॉकरोच। रेलवे वाले ट्रैवलिंग कॉकरोच, और एसएससी वाले मल्टीटास्किंग कॉकरोच, और आरटीआई डालने वालों को तो वीआईपी कॉकरोच की श्रेणी में रखा जाएगा भैया, क्योंकि इन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि इन्हें कॉकरोच कहा जा रहा है। कल को इन्हें भड़वा भी कह दिया जाएगा तो इन्हें दिक्कत नहीं होगा। इन्हें कोई कुछ भी कह दे, इन्हें दिक्कत नहीं है। ये उस नाम से पार्टी बना लेंगे या उस नाम से पार्टी बनाने वाले को सपोर्ट करेंगे और उसका फॉलोअरशिप बढ़ाएंगे, उससे पैसा कमवाएंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें कोई भी गाली दे रहा है, लंद फंद बोल रहा है, अलर बलर बोल रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ सह ले रहे हैं। पेपर लीक सह लिए, ये रिजल्ट 4 साल लेट हो जाए वो सह ले रहे हैं, भर्ती कैंसिल सह रहे हैं, कोचिंग वालों का मोटिवेशनल स्पीच सह रहे हैं कि बेटा एक बार तुम लास्ट कोशिश कर लो, वो भी सह रहे हैं। लेकिन इन सब में एक बात बहुत बड़ी है कि ये सह क्यों रहे हैं। जब तुम्हें पता है कि तुम इस देश की सबसे बड़ी ताकत हो तो तुम सह क्यों रहे हो भाई। सीजीआई सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री वाले को कॉकरोच कहा है। पूरा मामला पढ़े हो? सीजीआई सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री लेकर बने युवा वकील को तिलचट्टा बोला, और तिलचट्टा बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं आता तो ये सक्रियतावाद में लग जाते हैं। हालांकि जज साहब ने जस्टिस वर्मा के बारे में यह नहीं बताया कि बोरियो में कैसे उनके यहाँ से नोट मिले, जज को किस जंतु के नाम से बुलाया जाए, ये तो आज तक उन्होंने नहीं बताया। लेकिन हाँ, युवाओं के बारे में उन्होंने कह दिया, और साथ में उन्होंने उन जजों के बारे में भी कुछ नहीं कहा जिनके फैसलों पर टिप्पणियों को लेकर देश भर में वाद विवाद और बवाल हुआ था। जैसे कि भविष्य में 4 साल की बच्ची के साथ रेप के जो मामले होंगे उन्हें भविष्य में देखा जाएगा, ना कि अभी देखा जाएगा, और उन्हें बेल दे दिया जाता है। और वहीं लड़की का नाड़ा खींचना रेप नहीं माना जाएगा, इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्हें भी किसी जंतु के नाम से संबोधित नहीं किया था, कीड़े मकोड़े के नाम से नहीं संबोधित किया था, और ना ही उस संस्था के बारे में कुछ कहेंगे जहां करोड़ों लाखों लोगों का जो केस है वो पेंडिंग पड़ा रहता है। हाँ, सोशल मीडिया पर संविधान के इन रक्षकों द्वारा कोर्ट के आलोचकों की पहचान देखकर जो है डेट दी जाती है, लेकिन बड़े वकीलों को उनकी इच्छा के अनुसार डेट मिल जाती है। इसकी आलोचना करते हुए जस्टिस जेबी परदीवाला, एनवी रमणा, अरुण मिश्रा, एस बोबडे, संजय किशन, दीपक मिश्रा, यहाँ तक कि डीवाई चंद्रचूड़ तक ने इन सब पर सवाल उठाए। लेकिन ये नहीं उठाएंगे, ये लोकतंत्र का हिस्सा थोड़ी हैं। ये तो भैया जीव जंतु का नाम देने में ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। तो क्या आपने भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली? नहीं की है तो करिएगा भी मत, क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता है। चलिए आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी का सच क्या है। वैसे एक बात और मैं बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी बनते ही हिट जनता पार्टी, चप्पल जनता पार्टी, ओगी जनता पार्टी, पता नहीं कितने कितने जनता पार्टी बन रहे हैं, और ये ट्रेंड मात्र 1 महीने चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और कोई माई का लाल में इतना हिम्मत नहीं है कि सीजीआई से जाकर सवाल पूछे कि कॉकरोच तुमने कहा कैसे। और पहली बात, कॉकरोच जिससे कहा गया है वो चुप है। कोई भी वकालत करने वाला आदमी सामने आकर कह नहीं रहा है। भाई क्यों नहीं कह रहे हो? तुम कोई तो कहा था, तुम्हारे वजह से ही तो सारे युवाओं
को भ्रम फैला है कि उन्हें कॉकरोच कह दिया गया है। खैर, अगर आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ लोगों के लिए कही कॉकरोच वाली टिप्पणी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बेचा गया, वैसे ही कुछ नैरेटिव कुछ लोग जेनजी की पार्टी बनाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपको इस कॉकरोच के पार्टी के पीछे का असली खेल समझाने वाली हूं मैं। इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, जो कि यूएसए से हैं। अरे भैया, यूएसए बेस्ड ही तो अकाउंट है, आपको नहीं पता था? पता कीजिए, जाइए इंस्टाग्राम पे और वहाँ उसमें देखिए कि ये कहाँ का अकाउंट बना हुआ है। एक वो कुत्ता जर्मनी से भौंकता है, एक कुत्ते को यूएसए में बैठाने की कोशिश की जा रही है। भैया, अभिजीत दीपके का कहना है कि ये जेनजीओ की पार्टी है। जेनजीओ की पार्टी ऐसी होती है, तुम्हें कोई कुछ बोल के चल जा रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं हम ही हैं वो। भाई, कल को तुमको हम भड़वा बोल देंगे तो तुम भड़वा हो जाओगे। 90 का दशक, 2000 के आसपास की जो समय था ना, तो वो एक होता था कि भाई कोई गाली दे दे मोहल्ले में तो दिन भर बैठ के सोचा जाता था कि कैसे इस आदमी से बदला लिया जाए। और आज के भारत के युवाओं को कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, वो उसे एक्सेप्ट करके उस नाम से पार्टी बना रहे हैं और यूएसए में बैठे एक आदमी को कमाने का मौका दे रहे हैं। पता है, ये आदमी पहले आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी के लिए आईटी सेल में काम करता था, आईटी सेल से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे इसका राजनीतिक जो है क्या कह सकते हैं, मानसिकता बढ़ी, राजनीतिक सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे इसे प्रमोशन मिलते रहा आप में। उसके बाद ये यूएसए चला गया अपना बोरिया बिस्तरा उठा के। आईटी सेल में काम अभी भी करता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं, छुपे तौर पर। बता दूं कि अभिजीत के अमेरिका चले जाने के बाद इसके कई करीबी लोग आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहले से ही एक जर्मन शेफर्ड तो भूख ही रहा है, उसको भी टिकट चाहिए और वो भी जर्मनी से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते रहता है, दिल्ली आके कर ही देता है। और अब दूसरा नया जो जर्मनी के बाद जो आया है यूएसए वाला, वो जो है वो कमाल का प्लान बनाकर आया है भाई। अब सवाल यहाँ ये है कि इन कॉकरोच नैरेटिव प्रोपेगेंडा को कौन रन करवा रहा है बार बार मार्केट में और कौन प्रमोट कर रहा है। आप देखिए, ध्रुव राठी प्रमोट कर रहा है, रेंटिंग गोला, जिसको ना बोलने की तमीज है ना बात करने की अकल। मोदी विरोधी सारे जितने गैंग हैं, शर्मा जी भी, वो सारे जो गैंग है वो सारे के सारे इसे सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि ये जेनजीओ की पार्टी है, जहां मोदी विरोधी गैंग सारे एक नए पेज पर सामने आकर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम इस पेज को आगे बढ़ाने में, इस पेज के पीछे उड़ने लग रहा है। अगले साल पंजाब का चुनाव है, इसलिए फिर से युवाओं को भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से उनके मन में एक अलग नैरेटिव बिल्ड करने के लिए उन्हें इस पार्टी से जोड़ा जा रहा है। कॉकरोच, तिलचट्टा पार्टी, इससे जोड़ा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि अगले साल पंजाब में कैसे भी करके आपकी सरकार बन जाए। हर कंटेंट, हर क्रिएटर, हर प्रभावी जो आदमी है वो इसके जरिए आपको यही बताना चाहता है कि वो मोदी विरोधी है। आप इसके सारे पेज पे जाइए, आपको सारे जो इस पे कंटेंट मिलेंगे वो मोदी विरोधी कंटेंट अभी से दिखाई दे रहे होंगे। कल को ये देश विरोधी कंटेंट भी बनाएंगे। चलो, बीजेपी के खिलाफ बना रहे हो, तुम्हारी सोच है, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नया वामपंथ डिजिटल फ्रंट तैयार कर रहा है, हम ये ना समझे इससे? पहले से ही विपक्ष के पास कई बड़े क्रिएटर हैं, अब एक नया बड़ा क्रिएटर उन्होंने बना लिया है, अब उनसे जुड़ गया है। वैसे भी इन फॉलोअर्स का बड़ा हिस्सा केवल ऑनलाइन एक्टिविज्म तक तो ही सीमित रहता है ना।
नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि रेंटिंग गोला से लेकर आलोचना करने वाले ध्रुव राठी तक के क्रिएटिविटी को आप देखेंगे, उनके वीडियो को देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा। और दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज पर लगभग 1.9 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन 4 दिन पुराने पेज पर 9.5 मिलियन के आसपास फॉलोअर पहुंच चुके हैं। तो ये अलग बात है कि ये रियलिटी चेक ही है विपक्ष के लिए कि भाई तुमसे भी कोई नहीं जुड़ना चाहता है और लोगों को पता चलेगा कि तुम इस पूरे पार्टी के कर्ता धर्ता हो बैक से। तो सच बता रही हूँ, उसका रिजल्ट ग्राउंड पे आपको दिख जाएगा। विपक्ष के लिए भी रियलिटी चेक है, क्योंकि चुनाव इंस्टाग्राम और व्यूज के फॉलोअर्स पर नहीं जीते जाते, चुनाव लड़े जाते हैं जमीन पर, जो कि राहुल गांधी और केजरीवाल को अब नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उन्हें ग्राउंड पर नहीं देखती हूँ। पंजाब में आज भी जिस प्रकार से दिन दहाड़े बच्चों और बेटियों के साथ बदतमीजी हो रही है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। वैसे ध्रुव राठी और रवीश कुमार के वीडियो करोड़ों व्यू लाते हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लोकप्रियता दिखाई देती है, वो चुनाव नतीजों में नहीं दिखाई देती, चुनाव नतीजों में उसकी गारंटी सामने नहीं आती। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी कुछ मीडिया हाउस से भी है कि उनके बातों पर हुई है कि जो लोग ग्राउंड पर असली मुद्दों पर काम कर रहे हैं उनकी वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कवरेज दे रहे हैं प्रोपेगेंडा वाले, नैरेटिव सेट करने वाले, दिन रात जो देश विरोधी नारे लगा दे, मोदी का विरोध कर दे, अपने ही देश की नाकामियों को गिनाए, उसको लेकर प्रमोट जो हो सके वो मीडिया हाउस आज कर रही है। हाँ भाई, कॉकरोच को बैठाया है इतने दिनों तक, मतलब 2 दिन तो सिर्फ कॉकरोच ही कॉकरोच दिखाई दिया है मुझे हर मीडिया हाउस पे। और इस कॉकरोच को इतनी क्या ज़रूरत है इतनी हाइप देने की, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। भाई कॉकरोच है, वो अपने आप को कॉकरोच मान चुका है, तुम उससे क्यों कॉकरोच, भाई हिट लाओ कॉकरोच उड़ाओ, अजीब सा नैरेटिव है। और जेनजियों से मैं पूछना चाहूँगी, भाई मैं भी जेनजी हूँ, मुझे तो ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, तुम्हें कैसे कर रहा है ये इन्फ्लुएंस? तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम्हें नहीं दिखाई दे रही इसकी असलियत? ये कोई नई क्रांति नहीं है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक नया डिजिटल पावर मॉडल बनाया गया है। बीजेपी का इससे कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है, उसके लिए तो एक नया रोस्ट मटेरियल बन जाएगा। लेकिन राहुल गांधी और केजरीवाल को अपना राजनीतिक हाल जरूर देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता सच में कॉकरोच को ही अपना नेता मान ले और आपका टाइम फिक्स हो जाए। और हाँ, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप सच में जेनजी की पार्टी कॉकरोच हैं, कॉकरोच वाली सो कॉल्ड जेनजी की पार्टी हैं, तो क्या पंजाब में आप शराब, नशा, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर सवाल करेंगे? क्या कॉकरोच जनता पार्टी इन सारे मुद्दों पर उनसे सवाल पूछेगी? अगर नहीं तो फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का प्लेटफॉर्म है, जहां युवाओं की भावनाओं का इस्तेमाल करके राजनीतिक फायदे का खेल खेला जा रहा है। सो वेक अप गाइस एंड स्मेल द फूल। इस दिखावे के पीछे मत जाइए, एक प्रोपेगेंडे को समझिए और अपने आत्मचिंतन से इसे समझिए कि आपके फॉलोअरशिप का गलत इस्तेमाल हो रहा है।